एक गांव में सनी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। चंदन सनी का सौतेला पिता था। वो हर वक्त सनी को खरी खोटी सुनाता रहता था। एक दिन चंदन सनी से बोला, और सुन रहे लड़के, तेरे असली पिता ने तुझे कुछ करने को नहीं सिखाया कि काम कैसे करते हैं। सारा दिन गाय की तरह चरते रहती हो, कोई काम भी कर लिया करो। पापा जी, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, घर का सारा काम तो करता हूँ, और क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, मेरी नजर तुझ पे ही होती है, बड़े आए बातें करने वाले। मेरा छोड़ो और अपने छोटे भाई का ख्याल करो, वो अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। सनी हर वक्त अपना और छोटे भाई का सोचता कि उसको सौतेला भाई कहीं स्कूल से निकाल ना दे, इसीलिए वो सारा दिन काम करता था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और गाय के लिए घास लेके आओ। सनी वहां से गुस्से होके चला गया। वो अपनी गाय के लिए घास ले आया और गाय को डाल दिया। सनी अपने छोटे भाई रावल को स्कूल से ले आता और फिर शाम को ट्यूशन वाली मैडम के घर छोड़ आता। सुनो मेरे भाई, तुम ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो और खूब मेहनत करो। तुमने पढ़ लिख के एक दिन बड़ा आदमी बनना है, और मेरा सहारा भी तो तुमने बनना है ना। कुछ दिन बीत गए। चंदन का एक दोस्त जिसका नाम रवि था, वो उसके पास उसके घर आ गया। अरे भाई, कैसे आना हुआ मेरे घर? अरे क्या बताऊं मेरे दोस्त, हम लोगों के हाथ में एक लॉटरी लग गई है, लेकिन वो बस तुम पे ही है कि तुम वो कैश कराना चाहते हो कि नहीं। अरे रवि, सही बात बताओ ना, मेरा दिमाग आजकल सही काम नहीं कर रहा। तुझे तो पता है, गांव के मुखिया हनीलाल की बेटी का रिश्ता आया है। वैसे तो वो लोग बहुत अमीर है, लेकिन लड़की बीमार रहती है और वो चल भी नहीं सकती, और शराब भी तो पीती है ना। अरे बाकी सब बातों को छोड़ो, ये बताओ फायदा क्या है इसमें हमारा? मुखिया ने तो यही कहा है कि जो शख्स उसकी बेटी से शादी करे और उनके घर में आके रहे, तो वो उन्हें 10 लाख रुपए देंगे। अरे 10 लाख? मैंने कभी इतने ज्यादा पैसे जिंदगी में नहीं देखे। अब ये तुम पे है कि सनी को राजी करो और ऐश ही ऐश करो। मेरा काम तुझको बताना था, और अब तुम्हारी मर्जी है कि क्या आगे करना है। ये सब बातें करके रवि वहाँ से चला गया। सौतेले बाप चंदन को तो बस पैसों की लालच थी, उसका सनी से क्या लेना देना। उसी दिन उसने सनी को बुलाया और कहा, अरे लड़के, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। पर पिताजी, कहाँ और किससे? मुझे तो भी शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। अरे मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अगर शादी नहीं करनी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस घर से निकलो और आ जाते हुए अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाना। सनी सोच में पड़ गया कि हम दोनों किसके पास जाएं। उनका ना तो घर है, ना ही कोई जानने वाला है। कुछ दिन सोचने के बाद आखिर वो मान गया और सनी की शादी हो जाती है। सनी को लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कैसी है। शादी के बाद उसे पता चला कि वो बहुत बीमार है, चल भी नहीं सकती और शराब भी बहुत ज्यादा पीती है। ये सब देखकर सनी बहुत परेशान हुआ। कुछ दिनों बाद सनी ने सोचा कि उसकी पत्नी रीता का इलाज करवाएगा, वो जरूर ठीक होगी। सनी के एक दोस्त ने बताया कि एक दूर के गांव में वहाँ एक हकीम है, उसके पास जाओ और उससे दवाई ले आओ, उसकी बीवी रीता ठीक हो जाएगी। एक दिन सनी उस हकीम के पास गया और सारा किस्सा सुनाया कि रीता के साथ आखिर में मसला है क्या। बेटा तुम परेशान ना हो, रीता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बस तुम्हें सुबह सुबह एक्सरसाइज करानी है और ये दवाई भी देनी है। सनी ने जब ठीक होने का सुना तो बहुत खुश हुआ और वापस आ गया। सनी रीता के साथ सुबह सुबह एक्सरसाइज कराता और हर रोज दवाई भी देता। कुछ समय बाद रीता ठीक हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। हनी लाल ये सब देख के बहुत खुश हुआ कि रीता सनी की वजह से ठीक हो गई। रीता हनी लाल की अकेली बेटी थी और उसका कोई और बेटा नहीं था, तो सनी सारा दिन उसके काम करता। एक दिन सनी वापस अपने घर छोटे भाई को मिलने के लिए आया। वो अभी दरवाजे से कुछ दूर ही था कि उसे छोटे भाई की रोने की आवाज आई। सनी जल्दी से दरवाजे के पास आया तो देखा कि सौतेला बाप तो उसके छोटे भाई मुन्ने को मार रहा है। तुम काम क्यों नहीं करते? मुझे पैसे ला के दो बस। मैं अभी स्कूल पढ़ना चाहता हूँ पापा, और घर के
काम भी तो करता हूँ ना, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? सनी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। पापा, आप उसे क्यों मार रहे हैं? वो अभी बहुत छोटा है और वो पैसे कहाँ से लाए? अरे सनी, तुम कब आए? आओ आओ बैठो ना, चाय पीते हैं। सनी को अब सब समझ आ गया कि उसका पिता सिर्फ पैसों से ही प्यार करता है, ना कि उसके छोटे भाई और उससे। सनी अपने भाई को एक साइड पे ले गया और पूछा, तो मुन्ना बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो और ट्यूशन वाली मैडम के पास जाते हो कि नहीं? मुन्ना रोने लगा। सनी भाई, मैं आपको क्या बताऊं, जब से आप घर से गए हैं मैं स्कूल और ट्यूशन पे नहीं जाता। पर तुम क्यों नहीं जाते, मुझे ये तो बताओ ना। भाई क्या बताऊं, अब घर के सारे काम मैं करता हूँ। सुबह सुबह गाय के लिए घास लाता हूँ, फिर होटल पे काम करने के लिए जाता हूँ, वहाँ सारा दिन काम करता हूँ। सनी को मुन्ने की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और वो उसे अपने साथ ले आया। हनीलाल ने जब मुन्ने को सनी के साथ देखा तो पूछा, सनी मियाँ परेशान क्यों हो और ये छोटा कौन है? अंकल, ये मेरा छोटा भाई मुन्ना है, मैं इसे ही लेकर परेशान हूँ। हमारा सौतेला पिता घर का सारा काम इससे ही कराता है, जबकि मुन्ना पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस मुझे इसकी ही फिक्र खाए जा रही है। पर इतनी छोटी सी बात पे परेशान होने की क्या जरूरत, मुझे पहले ही बताना था ना। हमारा अपना ही स्कूल है, मैं अभी प्रिंसिपल से कहकर पढ़ाई और हॉस्टल का बंदोबस्त करा देता हूँ। सनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही मुन्ने का स्कूल में दाखिला हो जाता है। वो सब खुशी खुशी रह रहे होते हैं। सनी बेटा, तेरे आने के बाद रीता ठीक हो गई है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम और रीता फिर से ऑफिस जाओ और मेरा बिजनेस संभालो। तुम भी साथ जाओ और मिलकर काम करो। अगर तुम दोनों नहीं संभालोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं रीता से आज ही बात करूंगा। अगले ही रोज सनी और रीता एक साथ बैठे हुए तो सनी ने कहा, रीता, हाँ वो कुछ पैसे चाहिए थे, अगर तुम्हारे पास हैं तो मुझे दे दो। रीता के पास पैसे नहीं थे। वो अपने पिता के पास जाती है और पैसे मांगती है। हनीलाल सोची समझी जूझना के तहत कहता है, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, क्या मैं खुद कमाओ और पति को भी कहो कि काम करे और पैसे कमाए। मेरे पास अब पैसे नहीं है। रीता वापस सनी के पास आई और आकर रोने लगी। पिता ने हमें पैसे नहीं दिए और बोलते हैं कारोबार संभालो। देखो ना, अब बेटी के लिए पैसे नहीं है। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अंकल तो सही बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा, हम दोनों मिल के संभालते हैं ना, ये सब ठीक हो जाएगा। इन सब बातों पर रीता का बहुत अच्छा असर हुआ और वो काम पे चली गई। कुछ ही दिनों में सनी और रीता ने कारोबार संभाल लिया। अब सनी पूरी ईमानदारी से काम करता था। उनका कारोबार और ज्यादा तरक्की करता है और उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके। बाय बाय।